हुकूमत अदालत का फैसला चैलेंज करेगी। फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर रहे हैं। आम इंतखाबात के लिए 8 से 10 माह लगेंगे। इंतखाबात होंगे वक्त से पहले नहीं। PTI वाले रोज कोई कहानी सुना रहे होते हैं। अभी अदालती फैसला जमहूरियत की जीत करार दे रहे हैं। जनवरी 2020 में बल्दियाती इदारे खत्म हुए थे। PTI ने इस वक्त इलेक्शन क्यों नहीं कराए? PTI इस वक्त जमहूरियत की जीत पर बरकरार रखती। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की निजी TV से गुफ्तगू। दहशतगर्दी का हर सतह पर मुकाबला और खात्मा किया जाएगा। अफगान बॉर्डर को महफूज बनाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के इलामे के मुताबिक कौमी मफादात पर कोई इंच आंच नहीं आने देंगे। ना किसी को कोई कौमी सलामती के कलीदी तस्वुर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देंगे। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की की बुनियादी मफादात का मुस्तकिल मिजाजी और साबित कदमी से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़ीरा सर्विसेज चीफ और इंटेलिजेंस सरबराहान की शिरकत। इलामे के मुताबिक मुल्क की मईशत और अमन व अमान का जायजा लिया गया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में मंसूबे के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। पहले बुनियादी हकूक मुअत्तल किए गए, इन इदारे खत्म किए जाएं। हमाद अजहर बोले, मौजूदा मुसल्लत हुकूमत की नाकामी को जमहूरियत की नाकामी ना समझा जाए। मुल्क किसी नए तजर्बे मुतमिल नहीं हो सकता। अब फैसला सिर्फ अवाम करेगी। वफाकी वज़ीर शबीर रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को बढ़ती हुई दहशतगर्दी से कोई सरोकार नहीं। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। इनकी सियासत का महवर मुल्क और अवाम नहीं, इमरान खान का ज़ाती मफाद है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सीट अप को गैर आईनी करार दे दिया। बोले, आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगा जा सकती। PTI से टेक्नोक्रेट हुकूमत के बारे में राब्ते की कोई बात मेरे इल्म में नहीं। सोशल मीडिया पर सिंध की जेलों से मुतालिक अफवाह इंतहाई गलत हरकत है। जिस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर चल रही है वो सिंध की किसी जेल में नहीं, 123 खवातीन जेलों में कैद हैं। इनके साथ 178 बच्चे भी हैं जो अदालत के हुक्म पर अपनी माओ के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में खुदकश धमाके के बाद इंतजामिया अलर्ट। न्यू ईयर नाइट पर शहर के 5 मकामात को बंद करने का फैसला। लेकवे पार्क और फैसल मस्जिद को न्यू ईयर नाइट पर बंद कर दिया जाएगा। 9F पार्क, सेंटोरस और सिफाई माल भी बंद होगा। फैसला मुमकिन दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर किया जाएगा। खुशाब में ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस कादिराबाद मोटर रोड के मकाम पर उलट गई। 2 अफराद मौका पर जहां बाग, मुतादिद जख्मियों को रेस्क्यू काम ने अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। पाक बहरे का समंदर में इंसदाद मंशियात ऑपरेशन। 2 कश्तियों से 1500 किलो हशीश, 143 किलो आइस जब्त कर ली गई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। पकड़ी गई मंशियात की मालियत 2 अरब रुपए है। रवा साल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भारी साबित हुआ। सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी चैलेंजेस के सबब मार्केट में 4500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट हुई। 100 इंडेक्स 44,000 की सतह से नीचे आकर 39,900 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। उतार चढ़ाव के सबब सरमाएकारों की 1,302 अरब डूब गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार से दूर रहे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट ड्रा हो गया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान की 138 रन के जवाब में 1 विकेट पर 61 रन बना सकी है। आखिरी रोज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स 311 रन पर डिक्लेयर कर दी। इमामुल हक नो स्नाइडर का शिकार और 96 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 55, सरफराज अहमद 53 और कप्तान बाबर आजम ने 14 रन बनाए। मेहमान टीम की एशसूदी ने 8 विकेटें हासिल की। इससे पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ने 438 रन जबकि न्यूजीलैंड ने 612 रन पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की।
हेडलाइंस आपने जानी, अब आप देख सकते हैं प्रोग्राम वी टॉक।